राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अच्छे लोगों को शारीरिक परेशानियां ज्यादा क्यों होती हैं बुरे लोगों के मुताबिक देखा जाए तो? नहीं, ऐसा कुछ ये कोई विधान थोड़ी है। आप पूरी सृष्टि के फाइनल विधान को देख पा रहे हैं क्या? आप कुछ व्यक्तियों को ऐसे देखते हैं तो इसलिए आपको ऐसा लगता है। बकाया सृष्टि के विधान के अनुसार जो ज्यादा पापात्मा पुरुष होता है उसके पहले पुण्य नष्ट किए जाते हैं, क्योंकि उसको विशेष दंड देना है। और जो ज्यादा पुण्यात्मा और सतमार्ग में चलता है उसको विशेष सुख मिलना है, इसलिए उसके पाप नष्ट किए जाते हैं। तो जब वो सत्कर्म परायण दृढ़ निष्ठा वाला होता है, धर्म से चलने वाला, तो उसके पाप नष्ट किए जाते हैं जो पूर्व के जमा है। तो नष्ट करने के लिए वो फटाफट आते हैं। अब उसको दिखाई देता है कि बहुत धर्म से चल रहा है, बड़ा कष्ट भोग रहा है, और एक पाप कर्म कर रहा है, तो उसके पुण्य नष्ट किए जाते हैं। तो उस पाप कर्म को करते हुए भी वो फला फूला और बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। जिस समय उसके वो पुण्य नष्ट हुए और वर्तमान का पाप और जमा हुआ संचित पाप दोनों मिलेंगे, तो जैसे बम ब्लास्ट हो जाता है ना, सब विध्वंस हो जाता है, वैसे सर्वनाश हो जाता है। पापाचरण करने वाला सुखी रहेगा ऐसा तो नहीं। एक समय होता है जब पुण्य उसके काम करते हैं। रावण चलता था, भुजा ठोक देता था तो लोकपाल भयभीत हो जाते थे। और एक समय बंदर उसकी खोपड़ी को ऐसे फुटबॉल की तरह लात मारते थे। नहीं मारते? हाँ, कई कई सैकड़ों बार काटी गई खोपड़ी, उसकी नई खोपड़ी हो जाती थी। हाँ, तब मंदोदरी उसकी छाती में हाथ रख के कह रही थी, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। ये पक्का समझ लीजिए, धर्म करने वाला कुछ समय के लिए दुखी दिखाई देगा क्योंकि उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, लेकिन वो परम सुखी होगा। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, द्रौपदी के साथ ऐसा बर्ताव, लेकिन सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट पद पर कौन बैठा? युधिष्ठिर जी। और सर्वनाश किनका हुआ? दुर्योधन का। कुछ समय के लिए फूले फले दिखाई देते हैं, परिणाम सर्वनाशी होगा। अधर्मी कभी सुखी और शांत नहीं हो सकता, और धर्मात्मा कभी दुखी और अशांत नहीं हो सकता। ये बात समझ लीजिए। थोड़ी दिन के लिए दिखाई दे। एक उदाहरण, ऐसे ग्रामीण उदाहरण में, दो मित्र थे, स्कूल में पढ़ते थे। एक के आचरण बिगड़े, बहुत बुरा बन गया, शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना। धनी घर का बालक था, और वो एक गरीब घर का बालक था। तो गंगा स्नान करना, नाम जप करना, संतों की सेवा करना, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ऐसा विचार। अब वो धीरे धीरे दोनों का भाव अलग होने के कारण मित्रता हट गई। कुछ वर्षों बाद जब वो जवान होकर गंगा स्नान करके आ रहा था, तो उसके पैर में खजूर का कांटा लगा। अचानक उसने देखा मेरा मित्र सामने से आ रहा है, तो देखा बढ़िया कपड़ा पहने एकदम मस्ती से, और वो फटे पुराने कपड़े, गंगा नहा, तो उसको देखने में कांटा लग गया। खजूर का कांटा बहुत बड़ा होता है। अब मतलब अब वो बैठ गया, राम राम राम, कृष्ण 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 ऐसे बोलने। वो नजदीक आया, बूट पहने हुए एकदम फिट ऐसे। ने कहा था तुमसे बंद करे सब नाटक, कुछ नहीं, देख मैं मौज मस्ती से। और अचानक वो आगे बढ़ा, तो उसको एक पैसे की थैली मिल गई। उस समय स्वर्ण की असरफियां चल। उसने दिखाया, देख तेरे कांटा लगा खजूर का और मुझे पैसा मिला। कुछ नहीं इनमें, कुछ नहीं, सब ड्रामा है। उसको लगा वास्तविक सब ड्रामा है। जीवन से मैं चल रहा हूं, धर्म से चल रहा हूं, तो खाने की व्यवस्था ठीक से नहीं, और देखो इसको असरफियों का थैला मिल गया। वो असंतुष्ट ही था। जब कोई धर्मात्मा दुखी होता है या संशय में होता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के संभाल लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का नाम धर्म है, वही सतमार्ग है। तो एक ब्राह्मण के वेश में, संत वेश में ऐसे आए, कहा क्या हुआ बेटा, कांटा लग गया? लाओ मैं निकाल देता हूं। और कांटा निकाला, स्पर्श करते ही पीड़ा गई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में कुछ संशय है क्या धर्म के प्रति? बोले हाँ, मेरा मित्र मैं जानता हूं शराब पीता है, व्यभिचार करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, बड़ा पापी है, उसको असरफी मिली। और मैं नाम जप करता हूँ, भगवान का आश्रय लिए हूँ, गंगा स्नान कर, मुझे खजूर का कांटा लगा इतना बड़ा, और घर की परिस्थिति ठीक नहीं। क्या यही भगवान के भजन का फल है क्या? तो उनका, बेटा तुम देख नहीं पा रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। पूर्व जन्म में तुमने बहुत पाप किए, ऐसे ही जैसे तुम्हारा मित्र कर रहा है। इस जन्म में तुमने गंगा स्नान और पुण्य कार्य किया, तुम्हें इस जन्म में सूली की सजा मिलती। सूली की सजा खजूर के कांटे से खत्म हो गई। अब तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, पुण्य का नंबर आ रहा है, तो इस लोक और परलोक सब जगह सुख भोगोगे, क्योंकि तुमने अच्छे कार्य किए।
और ये पूर्व जन्म में पुण्य किया था, इस जन्म में पाप किया, इसको राजा बनना था, तो ये भोग प्राप्त करके एक थैली ये असरफी, और जिस दिन ये सब खर्चा हो गई असरफी, उस दिन उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अब ये वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप मिलकर इसको नष्ट कर देगा। तुम धर्म के प्रति संशय मत करो। उसी समय उसको उल्लास हुआ कि अरे शूली की सजा खजूर के कांटे से निकल गई और अब मेरा मंगल होने वाला है। वो धर्म में चल पड़ा। अगर सत्संग ना मिले तो सबको ऐसा भ्रम हो जाता है कि अच्छे कर्म करने वाले को दुख मिलता है क्या। जैसे साधु महात्माओं को देखो कि अपने जीवन को भगवान में लगाए और बड़े कष्ट में जीवन व्यतीत होते हैं, और ऐसे शराब पीते हैं, दुनिया का मांस खाते हैं, दुनिया का नौटंकी नाटक करते हैं, और कहीं उनको जुकाम भी नहीं है, खूब ऐसे चौड़ी छाती करके। राधे राधे दोस्तों, जब किसी ने कहा महाराज जी से कि हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं, और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, मांस मदिरा खाते हैं, गंदे कर्म करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, वो भी खुश हैं, लेकिन हम खुश क्यों नहीं। दोस्तों आजकल देखा जाए सबसे ज़्यादा से 80% लोग ऐसे ही हैं जो पूजा पाठ भी नहीं करते और ऐसे गंदे आचरण करते हैं, वो सुख हैं। लेकिन आज पता चला महाराज जी के द्वारा, उनके प्रवचन के द्वारा, उनके ज्ञान के द्वारा कि वो लोग जो पहले कर्म करके आए हैं उनका फल मिल रहा है, और जो हम आज कर रहे हैं अच्छे कर्म, आने वाले समय में हमें इसका फल मिलेगा। इसीलिए दोस्तों हमें घबराना नहीं है, अच्छे कर्म करते रहना है। आज न कल हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। आज हमने पौधा लगाया है, 10 साल 20 साल, जब भी उसका टाइम पूरा हुआ हमें फल मिलेगा। ऐसे ही हमारे कर्म हैं, अच्छे करेंगे, जब हमारा फल मिलने का समय होगा हमें निश्चित रूप से मिल जाएगा। राधे राधे दोस्तों।